हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लाए हैं क्लास 10वीं का रामबाण का पार्ट 2 लाए हैं, जो बिहार बोर्ड का मोस्ट VVI क्वेश्चन है। कहता है 13/31 का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम भाग विधि से नहीं बनाएंगे, इसको क्या करेंगे 3125 को क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। जैसे कि ये हर 3125 का पहले हम गुणनखंड करेंगे, तो 3125 5 से लगेगा, 6 पंचे 30, 1 बचा 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 2 पर 5 25, 6 पचे 25। फिर 5 से लगेंगे, 5 एकन 5, 1 बचेगा 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 2 पर 5 25, पचे 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 2 शेष बचेगा 2 पर 5 25, पचे 25। फिर 5 से लगाएंगे 5, यानी 3125 का गुणनखंड हो गया 5 ठो 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 का पावर 5, 5 का पावर 5। देखिए ये 2 के पावर m आगुने 5 का पावर n के रूप का है। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर कुछ नहीं है तो 0 आगुने 5 के पावर 5। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो इसको गुना करें 3125 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, इस रूप का हो गया, तो इसलिए यह शांत है। क्या है, शांत है। अब दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। देखिए इसका कहता है बहुपद ज्ञात करें, हल लिखेंगे तो क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है, यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान दे दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। हमें बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद यानी px ज्ञात करना है। तो px बराबर होता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान दिया है √2 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। देखिए ये हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। देखिए बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भिन्नजोड़ कर देंगे, तो इसका भिन्नजोड़ करेंगे तो लघुत्तम होगा 3, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 बार में कटेगा, 3 गुने x² तो लिखेंगे 3x² माइनस 1 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा, 1 गुने 2√x तो लिखेंगे 3√x प्लस 1, 3 से भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 1 गुने 1 तो 1 ही कान 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। बटा में नहीं लिखेंगे, बहुपद ज्ञात करने के लिए कहता है। अब तीसरा प्रश्न है, समीकरण निकाय 2x प्लस y बराबर 7 एवं 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। लिखेंगे हल 2x प्लस y बराबर 7, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, इसको हम क्या करेंगे बराबर में 1 को ले जाएंगे, तो लिखेंगे 4x माइनस 3y बराबर, ये 1 इधर आएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1। सेकंड समीकरण कहता है प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि बोलता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से,
तो हमारे पास समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो 2x बराबर 7, इस y को उस पार ले जाएंगे बराबर के उस पार, तो प्लस है तो माइनस y, इसके पीछे में 2 है सो बटा होगा, लिखेंगे x बराबर 7 माइनस वाई बटा में 2। ये समीकरण 63 हो जाएगा। अब x का मान हमें यहाँ से ज्ञात हो गया है, तो x का मान समीकरण हम 2 में लिख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा है 4x माइनस 3y बराबर -1। 4x का मान है 7 माइनस y बटे में 2, अब माइनस 3y बराबर -1। ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से गुना करेंगे 7 दूनी 14 माइनस 2 ही कान 2y माइनस 3y बराबर -1। इस अंक को उस पार ले जाएंगे बराबर के उस पार, तो ये देखिए माइनस में 2 और माइनस में 3, तो -5 हो जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा, ये -1, ये इधर 14 इधर प्लस है, उस पार जाएगा तो माइनस होगा, -14 -5y। देखिए माइनस में 1 और माइनस में 14, तो दोनों जुट जाएगा, तो 14 1 15, चिन्ह रहेगा माइनस, माइनस में कट गया, ये 5 से 15 कटता है 3 बार में, y बराबर 3 आंसर आ गया। ये y का आंसर आ गया और x का निकालना है। अब हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे और x का मान निकल जाएगा। देखिए समीकरण 3 था x बराबर 7 माइनस वाई बटे 2, हमें y का मान निकल चुका है। लिखेंगे 7 घटे y का मान 3 है, y का मान 3 बट्टा में 2। देखिए 7 में से 3 घटेगा तो बचेगा 4, 4 बटे 2 यानी 2 बार में कटेगा। x का मान निकल गया 2, तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आंसर हो गया। अब चौथा प्रश्न है, कहता है दिखाए कि समीकरण निकाय 4x प्लस 6y बराबर 7 एवं 12x प्लस 18y बराबर 21 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हमारे पास समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 7। इस समीकरण को जैसे ही कहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इस बराबर में हम 0 लिखेंगे। तो 7 को बायां साइड लेंगे तो लिखेंगे 4x प्लस 6y, ये 7 इधर आएगा तो माइनस 7 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण है 12x प्लस 18y बराबर 21। इसको हम लिख सकते हैं 12x प्लस 18y, 21 को इधर लेंगे तो माइनस 21 बराबर 0, सेकंड समीकरण। अब देखिए a1 बराबर कितना होगा, ये हो गया a1, ये b1 c1, तो a1 बराबर 4, b1 बराबर 6 और c1 बराबर -7। a2 बराबर समीकरण 2 में 2 होगा यानी b2, तो a2 कितना 12, b2 बराबर 18 और c2 बराबर -21। हमें ज्ञात करना है a1 बट्टे a2, तो a1 4 बट्टे 12, 4 तिया 12, ऊपर में 4 एकान 4 यानी 1/3। उसके बाद b1 बट्टे b2, b1 का मान 6 बटा में 18 यानी b2 18, 6 18, 6 एकान 6, 1/3। अब c1 बट्टे c2, तो c1 कितना है -7 बट्टे -21, माइनस में कट गया, 7 तिया 21, ऊपर में 1 यानी 1/3, यानी सब का मान क्या हो गया 1/3, 1/3, 1/3। a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, b2 बराबर c1 बट्टे c2। सब क्या है एक दूसरे के बराबर है,
तो क्या होगा, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। अब पांचवा प्रश्न है, कहता है द्विघात समीकरण 4x² - 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास समीकरण दिया है, यानी 4x² - 5x + 3 = 0। इसका कहता है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक। तो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, देखिए a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है -5 और c बराबर कितना है 3। हमें d ज्ञात करना है, ठीक। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तब b का मान -5 है तो -5 का होल स्क्वायर, -4 × a, तो a का मान 4 और c का मान 3। -5 का होल स्क्वायर है तो देखिए -5 × -5 पावर में 2 है, 2 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25, तो ये हो जाएगा 25, 4 चौक 16, 16 तिया 48, ये -48। देखिए 48 में से 25 घटेगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो 48 में से हम 25 घटाएंगे तो 3 2, यानी कितना बचेगा 23 बचेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो माइनस होगा। तो ये क्या हो गया, d छोटा हो गया 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं है। प्रकृति क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं है। अब छठा प्रश्न है, कहता है समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 ... का 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए AP दिया है, यानी 9, 13, 17, 21 ... 20वां पद, यानी 20वां पद। देखिए 9, 13, 17, 21 इसी तरह से 20 बार लिखेंगे तो 20वां स्थान पर कितना अंक होगा वो कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हमें इसके लिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रथम पद यानी a चाहिए, तो a कितना है तो 9 है, और d चाहिए, तो d बराबर होता है a2 - a1, तो a2 13 है माइनस a1 9 है, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 होगा। और 20वां पद, पदों की संख्या दे दिया है कितना 20, यानी n दे दिया है 20। अब लगाएंगे सूत्र से, सूत्र लगाएंगे an बराबर a + n - 1 × d। तो यहाँ लिख सकते हैं a 20 बराबर a का मान 9 जोड़ n का मान 20 माइनस 1 और d का मान कितना है 4 है। तो ये 9 जोड़ 20 में से 1 घटेगा तो 19 होगा, 19 × 4, 9 जोड़ 19 चौक 76, 76 4 80 5 85, कितना होगा 85 हो जाएगा, यानी 20वां पद कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब 7वां प्रश्न है, कहता है दो धन पूर्णांक संख्याओं का योग 27 है एवं उनका गुणनफल 182 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए दो संख्या मिलके कहता है दो संख्या मिलके 27 है, इस संख्या को कहता है किस का योग है, दो संख्याओं का योग 27 है। फिर कहता है उस संख्या को जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा 182 हो गया। तो नहीं जानकारी है तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या बराबर
क्या करेंगे, दोनों का योग दिया है 27, 27 में से घटा देंगे पहली संख्या को, तो 27 में से हम पहली संख्या को घटा दिए तो ये दूसरी संख्या हो जाएगा। और प्रश्न से कहता है जब इस दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 182 होगा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 182। प्रश्न में कहता है तो लिखेंगे x गुने 27 माइनस x बराबर 182। ये x से गुना करेंगे 27 को तो 27 सेकंड 27x माइनस x गुने x तो x स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आते हैं तो माइनस 182 बराबर 0 बचेगा। इस माइनस x स्क्वायर यहाँ पर कुछ चिन्ह है तो प्लस 27x और माइनस 182 बराबर 0। देखिए इसके पीछे में माइनस है और बराबर में 0 है तो माइनस से भाग देंगे तो हो जाएगा माइनस से प्लस x स्क्वायर, ये प्लस है माइनस 27x और माइनस माइनस प्लस 182 बराबर 0। हमें क्या करना है, 182 को इस हिसाब से बनेंगे गुणनखंड की जोड़ के घटा के 27 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर घटा के होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो पहले हम 182 का फैक्टर करते हैं, 2 से लगाएंगे 9 दूनी 18, 2 ही कान 2। अब 3 से 7 से लगाएंगे 13 सत्ते 91, यानी 2 गुने 7 गुने 13 होगा। देखिए 7 दूनी 14 और गुने 13, यही में 27 पुरता है। नहीं तन देखिए 13 दूनी 26 और 7, 26 गुने 7, इसमें 27 पूरेगा ही नहीं, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 और घटाएंगे तो 19, तो अच्छा होगा 14 में, 14 और 13 में। इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। देखिए बड़ी संख्या पहले लिखेंगे तो गलती होने की चांस कम रहेगा। अब इस दोनों में देखिए क्या मिलता है, x और x मिलता है, तो x हम बाहर कर लेंगे, बचेगा यहाँ पर 2x है तो 1x माइनस 14 कोष्ट में लिख दिए, माइनस 13, दोनों में 13 मिलता है। अभी हम 182 को गुणनखंड किए तो 14 गुने 13 हुआ, तो हम 13 कॉमन कर लेंगे, तो 13 बाहर कर लिए तो बचेगा ये x, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 13 बाहर किए तो 14 होगा, 14 बराबर 0। ये दोनों मिल रहा है तो x माइनस 14 और ये x, ये पीछे में ये जो चिन्ह के साथ जो रहेगा वो लिख देंगे तो माइनस 13 बराबर 0 लिखेंगे। x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर ये इधर आएगा तो 14 या x बराबर 13, यही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8वां है, कहता है सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे हल, समीकरण लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर कितना है, तो x स्क्वायर के पीछे में कितना है 2, b बराबर कितना है तो 5x, तो देखिए x के पीछे में माइनस 5 है और c बराबर 3। हमें पहले d ज्ञात करना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 और c का मान 3। देखिए ये सम संख्या है, 5 का वर्ग 25 होगा, ये सम संख्या है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 एक 24, 25 में से 24 घटेगा 1, तो यानी d का मान धनात्मक है तो लिखेंगे d बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक एवं असमान,
असमान। अब हमें x निकालना है, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा में 2a बराबर माइनस b का मान -5 है प्लस माइनस d बराबर 1, d का मान कितना निकला तो 1 बटे 2 गुने a का मान 2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस ये 1 का वर्गमूल 1 और 2 दूनी 4। इसको हम लिख सकते हैं 5 x बराबर लिख सकते हैं 5 जोड़ 1 बट्टा 4 और प्लस 5 x बराबर प्लस 5 माइनस 1 बट्टा 4। एक बार घटाव के साथ एक बार माइनस के एक प्लस करके एक माइनस करके x बराबर 5 और 1 6 बट्टे 4 और x बराबर 5 में से 1 घटेगा तो 4 बट्टे 4, 4 एकान 4, ये कटेगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो x बराबर 3 बट्टा 2 और x बराबर 1 आंसर आ गया।